जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। निशा सिंह, भारत, गोलू, आशीष, रजत सिंह, आलोक कुमार, समीर खान, निशा सिंह, अतुल, आशीष कनौजिया, नितिन गमीर, शिवानी रानी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो एक बार सारे प्यारे दोस्त एक स्माइल के साथ में बताएंगे आप एकदम अच्छे होंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है, और बार बार क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं आपका, क्या है? इम्पोर्टेंट डेज। वीक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर के बारे में, मैं बताऊं आपको क्या। और करंट अफेयर्स में पूछी जाती हैं थीम्स, यानी कि अभी रिसेंट में कुछ सेलिब्रेट हुआ है तो उसकी थीम भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है, तो वो आप करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे। तो किस तारीख को, यानी किस डेट को, कौन सा डे हम सेलिब्रेट करते हैं, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ आपको जद्दोजहद बहुत करनी होगी, ठीक है, क्योंकि जो कॉमन है वो आपको याद होंगे। जो नए दिवस पिछले कुछ 3-4 सालों में नए जनरेट हुए हैं या पूछे जाने लगे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो इसीलिए नए दिवस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो भैया एक बार कंटिन्यू करें। आप कहेंगे हाँ भैया कंटिन्यू करें एक बार। तो आज की क्लास में हम कर रहे होंगे कहाँ से? जनवरी से जून तक। कहाँ से? जनवरी से जून तक, और उसके बाद में जुलाई टू दिसंबर, उसके बाद में जुलाई से दिसंबर तक के हम कर रहे होंगे। तो 2 क्लासेस में हम ये डे खत्म कर लेंगे। और आज के डेज के बारे में मैं आपको बता दूं, ना तो मैंने इनमें पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो फाउंडेशन डे है, मान के चलो हम लोग बोले जैसे सीआईएसएफ हो गया, तो हम बोले 10 मार्च को हमने इसमें शामिल किया, नहीं। जो सुरक्षा बलों के स्थापना दिवस हैं वो मैंने इसमें शामिल नहीं किए हैं। दूसरी बात, राज्यों के जो स्थापना दिवस हैं वो मैंने इसमें शामिल नहीं किए हैं। राज्यों के स्थापना दिवस आप पॉलिटी में पढ़ लेंगे, और नहीं भी पढ़ेंगे तो मैं आपके लिए क्लास लेकर के आऊँगा, जहाँ पर मैं आपको अर्धसैनिक बल या राज्यों की स्थापना वर्ष से संबंधित, राज्यों से संबंधित चीज़ें स्टैटिक जीके में ही पढ़ा रहूँगा। क्योंकि ये स्टैटिक जीके हमको कब तक पढ़नी है? आप कहेंगे भैया दिसंबर के फर्स्ट वीक तक हमको इसको तैयार करते रहना है, ठीक है। तो काफ़ी और सब्जेक्ट भी हम इसमें कवर कर लेंगे जो एसएससी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं भैया। तो शुरू करेंगे हम कहाँ से? जनवरी से, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, और डेज याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप इनको बार बार रिवाइज करें। समय समय पर आप इनको रिवाइज करते रहेंगे तो ये डेज आपको कंठस्थ हो जाएंगे, यानी कि बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। चलो बोलेंगे भैया, आते हैं जनवरी के दिवस की तरफ हम चलते हैं। एक बार बताएंगे, स्क्रीन आप लोगों को साफ दिख रही है? सीन 2 पर दिखा देंगे एक बार। सीन 2 से मतलब है आपको क्लियर दिख जाएगी स्क्रीन, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें, ठीक है। क्या बोलेंगे? सबसे पहले हम जनवरी के पढ़ेंगे। जनवरी के दिवस में प्यारे बच्चे हमारे सामने आता है वैश्विक परिवार दिवस, 1 जनवरी। देखो जैसे 4 है तो 4 के सामने आपको लिखा हुआ है 2, तो ये दोनों ही कब मनाए जाते हैं? 4 जनवरी को मनाए जाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? अच्छा, अब हटा दें भैया, बस ले लिया होगा स्क्रीनशॉट इतनी देर में, ठीक है। आते हैं भैया वापस, देखना ध्यान से। तो जनवरी को आप कैसे भी रिलेट कर सकते हैं। देखो, एक एक जन परिवार के लिए बहुत जरूरी होता है या नहीं? एक एक जन आपके परिवार के लिए जरूरी है। एक आदमी, एक जन आपके परिवार के लिए बहुत जरूरी है। परिवार का मुखिया कहें आप, माता बोले, पिता बोले, एक जन बहुत जरूरी होता है जो घर में मुखिया होता है, ठीक है। एक जन को आप परिवार से रिलेट कर सकते हैं। 4 जन, क्या बोलेंगे? 4, क्या बोलेंगे? 4। 4 को कैसे बोल सकते हैं हम? यहाँ पर 2 दिवस हैं, एक तो हिप्नोटाइज डे है आपका, और एक है वर्ल्ड ब्रेल डे। आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोगों ने ब्रेल लिपि के बारे में सुना होगा। ब्रेल कौन थे? ब्रेल थे जिन्होंने अंधों को पढ़ना संभव बनाया, ताकि जिन लोगों को दृष्टि नहीं थी, जो लोग देख नहीं पाते थे, वो किसकी हिसाब से वजह से पढ़ पाए आपका? उनके लिए एक लिपि विकसित की गई अक्षरों को पहचानने की, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेल लिपि बोलते हैं। तो ये लुई ब्रेल की याद में मनाया जाता है। किसकी याद में? लुई ब्रेल की याद में। क्वेश्चन पूछा गया है आपका, लुई ब्रेल किस देश के निवासी थे? बताएंगे आप क्या मुझे? लुई ब्रेल जो थे ये किस देश के निवासी थे? फटाफट से आंसर करेंगे। तो आपका आंसर आना चाहिए भैया जी, लुई ब्रेल आपका फ्रांस के निवासी थे। कहाँ के? ये फ्रांस के रहने वाले थे। विश्व सम्मोहन दिवस, हिप्नोटाइज डे। हिप्नोटाइज समझते हो? जो सम्मोहन में कर लेता है। पुराने समय में क्या होता था, ये बहुत थे ठग लोग, जिनको ठग बोलते हैं। कुछ औरतें जा रही थी बस में, उसने आकर के कुछ हिप्नोटाइज किया भैया, कुछ आंखों के सामने 4 बार घुमाया। 4 बार घुमाया आंखों के सामने, कितनी बार? 1, 2, 3, 4। 4 बार में क्या हो गई? हिप्नोटाइज हो गई, अपने कुंडल उतार करके दे दिए, ये ले जाओ भैया सोना।
ऐसे बहुत होता था पहले, अब तो ये चीजें बहुत कम होती जा रही हैं, ठीक है। तो लेकिन आप सोचो जो सम्मोहन हो गया 4 बार में, तो ब्रेल यानी कि जिसको दिखता ही नहीं है, उसकी आंखों के सामने कितना भी घुमाए तो दिखेगा ही नहीं उसको, तो वो सम्मोहित क्या होगा आप बताएं? क्या वो सम्मोहित हो जाएगा? क्योंकि उसको कुछ दिखेगा ही नहीं। तो ये एक साथ हैं, ब्रेल और सम्मोहन, ठीक है। हाँ, कैसे भी याद करें, ब्लू आइज, हिप्नोटाइज, कुछ भी तुम बोलो। 9 जनवरी, 9 जनवरी को हम मनाते एनआरआई। एनआरआई बोले तो नॉन रेजिडेंट इंडियंस। जिन बच्चों को नहीं पता है वो नोट कर लेंगे, नॉन रेजिडेंट इंडियंस हम इनको बोलते हैं, एनआरआई। प्रवासी भारत दिवस, प्रवासी भारत दिवस कब मनाया जाता है? तो नोट कर रहे हैं जो बच्चे कॉपी पर, वो लिखेंगे। क्योंकि क्या हुआ था दरअसल में, 9 जनवरी 1915, क्या बोलेंगे, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी कहाँ आए थे, हमारे देश वापस आए थे। कहाँ से आए थे? अफ्रीका से। आप सब लोगों को पता होगा कि 21 वर्ष बिताने के बाद में दक्षिण अफ्रीका वो गए 1893 में, और दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद में फिर कब आए? आपका 9 जनवरी को आए। तो गांधी जी इस दिन आए, तो 9 जनवरी 1915 को हमने प्रवासी भारत दिवस मनाना शुरू किया था। क्या? प्रवासी भारत दिवस। क्या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बता सकते हैं कि प्रवासी भारत दिवस कब से मनाया जाता है? हमारे देश में ये प्रवासी भारत दिवस कब से मनाया जाता है? एक बार मैं आप लोगों के आंसर जानना चाहूंगा, फटाफट से बताएंगे, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो याद रख लेना प्यारे बच्चे, क्या बोलेंगे? जिन बच्चों को नोट करना है वो बोलना, जो भैया जी प्रवासी भारत दिवस है हमारा, प्रवासी भारत दिवस है, जो एनआरआई डे हम मनाते हैं, एनआरआई डे, नॉन, क्या बोलेंगे, नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए जो हम डे मनाते हैं, ये कब मनाते हैं हम? 9 जनवरी को। उम्मीद करूंगा बहुत सारे बच्चों का आंसर आया होगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं 2002 से हम इसको मनाते हैं, कुछ कह रहे हैं 2014 से हम इसको मनाते हैं। तो ठीक है भैया, कुछ कह रहे हैं 1913, कुछ ने तो बोल दिया 1913 से मनाते हैं। तो मैं ये बात मान के चलूं, नहीं 9 जनवरी नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे, मैं पूछ रहा हूं इसको किस वर्ष से मनाते हैं। 1915 को तो गांधी जी आए इसलिए मनाते हैं, तो कभी भी 1915 तो आंसर लगाना नहीं है। इसको क्या बोलेंगे आप? बहुत बढ़िया, बहुत ठीक लिखा है गुजर योगेश चावड़ी जी ने, एकदम सही उत्तर दिया है। और दिखाएं भैया किस किस बच्चे का आंसर एकदम ठीक है, और मुझे नहीं दिखता किसी भी बच्चे का आंसर ठीक हो। रागनी कुशवाहा जी का आंसर एकदम ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये सबसे अच्छा आंसर दिया है, नीचे कमेंट करें, सबसे अच्छा आंसर दिया है आशीष कनौजिया ने। इन्होंने बोला कि इसको 9 जनवरी 2003 से, और ये क्वेश्चन पूछा गया है इसी बार यूपीएसआई में, 9 जनवरी 2003 से इसको क्या बोलेंगे, मनाना शुरू किया गया, मनाना शुरू किया गया। हर साल मनता है, हर साल ये मनता है। कब तक मनता था हर साल? याद रख लेना, 2015 तक, 2015 तक ये एनुअली मनाया जाता था। क्या बोलेंगे? एनुअली मनाया जाता था। और प्यारे बच्चे अब क्या बोलेंगे, 2015 से, 2015 से इसको मनाया जाता है इन 2 ईयर्स। क्या बोलेंगे? 2 वर्षों में इसको एक बार मनाया जाता है, 2 वर्षों में एक बार इसको मनाया जाता है, ठीक है। 2015 से क्या मनाने लग गए? 2 वर्षों में एक बार मनाने लग गए। अच्छा, 2003 से इसको किसने शुरू किया था? तो आप कहेंगे पीएम, प्रधानमंत्री थे, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको शुरू किया था। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको शुरू किया था। तो याद रखेंगे ये चीजें, ठीक है। वापस आते हैं, 10 जनवरी, 10 जनवरी को देखेंगे आप, विश्व हिंदी दिवस और विश्व हास्य दिवस। क्या बोलेंगे? विश्व हिंदी दिवस और विश्व हास्य दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या बोलेंगे? हिंदी पर लोग, बहुत सारे लोग क्या है, अब हिंदी पर हंसने लग गए, ठीक है। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अब 10 जन, क्या बोलोगे? 10 जन जो हैं हिंदी पर हंसने लग गए। अब लोगों को बड़ी शर्म आती है हिंदी भाषा से। क्या उनको लगता है कि हम आधुनिक हो चुके हैं? क्या लगता है उनको? बोले एक बार, उनको लगता है हम आधुनिक हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं है, सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए आपको, अंग्रेजी का भी, हिंदी का भी, ठीक है। देखेंगे ध्यान से, क्या बोलोगे आप? अब मैंने बोला यहां पर 10 जनवरी को मनाया जाता है क्या भैया? आपका विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड, क्या बोलेंगे आप कहेंगे वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है, ठीक है।
लेकिन हिंदी से रिलेटेड दो चीजें हैं, हिंदी से रिलेटेड दो चीजें हैं, एक 21 फरवरी भी है, 21 फरवरी भी है, और एक आपका 14 सितंबर भी है। ये तीनों भी आपको याद रख लेनी है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखेंगे ध्यान से, ये क्या है भैया? तो देखो, वर्ल्ड हिंदी डे यानी कि विश्व हिंदी दिवस, जब ये प्रण लिया गया कि भाई हिंदी को हम क्या करेंगे, वैश्विक रूप से भाषा बनाएंगे, ग्लोबलाइज करेंगे, इसको ग्लोबलाइज करेंगे। तो इसके लिए पहला सम्मेलन जो हुआ, ये हमेशा याद रख लेना, 10 जनवरी 1975 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? ये आपका नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नागपुर महाराष्ट्र में ये हुआ था। ठीक है, बहुत पूछा जाता है पहला पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, तो आपका आंसर आना चाहिए क्या? अब तक कितने हो चुके हैं विश्व हिंदी सम्मेलन? अब तक कुल 12 हो चुके हैं। पिछला 12वां कहाँ हुआ था? भोपाल में हुआ था। ठीक है, अच्छा, 21 फरवरी को हम क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज, क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। इसको बोलते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। कि दरअसल में इसके लिए प्रयास किए गए थे पश्चिम बंगाल में। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है आपका कब प्यारे दोस्त? 21 फरवरी। कभी गलत नहीं करेंगे, ठीक है। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? सिर्फ हिंदी दिवस। क्या मनाया जाता है? सिर्फ हिंदी दिवस। और सिर्फ हिंदी दिवस हम क्यों मनाते हैं, बात समझे? सिर्फ हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, और यहां बहुत ध्यान से सुनना, क्या बोलेंगे? ये जो 14 सितंबर है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को जो आपकी हिंदी है, क्या हिंदी को बोलेंगे भैया? हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया। राजभाषा स्वीकार किया गया। एक्सेप्टेड एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। तो हिंदी क्या है? नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ये एक राजभाषा है। और राजभाषा का क्या मतलब होता है? ऑफिशियल लैंग्वेज इसका अर्थ होता है। क्या होता है? ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं हम इसको, ठीक है। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी हमारी क्या है, राष्ट्रभाषा कि राजभाषा, बोले भैया फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं। नहीं, कैमरा हिलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दिख रहा हूं तुम्हें, लिखा हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा हिल रहा हूं। कैमरे के लेंस में एक इशू है, और वो ऑर्डर किया हुआ है, बहुत जल्दी ही वो आ जाएगा, तो ये रिप्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत बोलेंगे भैया फटाफट से? चलो, कोई दिक्कत भैया इस बात में एक बार बोले। क्या मैंने बोला? हिंदी को आप क्या कहेंगे? राजभाषा है, राष्ट्रभाषा कभी नहीं कहेंगे। राष्ट्रभाषा से चीन में मंदारिन है, वो एक राष्ट्रभाषा है, ठीक है। एक होती है आपकी, देखो लैंग्वेज भी 3 तरह की होती है आपका। एक कौन सी होती है आपका? एक होती है राष्ट्रभाषा, उसको हम बोलते हैं क्या? आपका नेशनल लैंग्वेज बोलते हैं। एक होती है हमारी राजभाषा, जैसे हमारी है हिंदी, ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। और एक होती है प्यारे बच्चे स्टेट लैंग्वेज, जैसे उत्तर प्रदेश की है यूपी और दूसरी है हिंदी, तो ये स्टेट लैंग्वेज है। जैसे नागालैंड की क्या है आपकी? अंग्रेजी है। क्या है? अंग्रेजी है। कोई दिक्कत? सर अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व दिवस में कुछ अंतर होता है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। दरअसल में मैं आपको बताऊं तो एक तो जब पहल होती है किसी भी दिवस को या डे को जब शुरू किया जाता है, तो प्यारे बच्चे जरूरी नहीं है उस दिवस को मानने के लिए। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण इसके लिए पेश करना चाहूंगा। जैसे कि आपका 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ। समझना मेरी बात को, इसको नोट ना करें अभी। 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में एक सम्मेलन होता है, एक कॉन्फ्रेंस होती है। उस कॉन्फ्रेंस में देखा गया कि हमको एनवायरनमेंट के बारे में सोचना चाहिए, हमको पर्यावरण के बारे में विचार करना चाहिए। विचार पर क्या हुआ आपका कि 119 देश एग्री हो गए।
119 देश क्या हो गए, सहमत हो गए और अगले ही वर्ष 1973 से उन्होंने पर्यावरण दिवस मनाना शुरू किया। अब आप मुझे बताएंगे ये पर्यावरण दिवस, अपना लॉजिक लगाना, ये पर्यावरण दिवस आपका बोलेंगे विश्व पर्यावरण दिवस है या अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस है, या फिर बोलेंगे एक बार ये आपका इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे है या फिर आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। एक बार मैं आप सब लोगों का उत्तर सुनना चाहूंगा, फटाफट से बताएंगे, फटाफट से आंसर बताएंगे भैया। जो 1973 से आप 5 जून को मना रहे हैं ये पर्यावरण दिवस, ये विश्व पर्यावरण दिवस है। कुछ बच्चे कह रहे हैं इंटरनेशनल है, कुछ बच्चे कह रहे हैं इंटरनेशनल है, गलत कह रहे हैं बच्चे। ये विश्व पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय नहीं मनाते हम मनाते हैं वर्ल्ड, क्या मनाते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम मनाते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या सभी देश सहमत थे? नहीं। तो जब सभी देश सहमत ना हो तो बोलते हैं वर्ल्ड, और कई जगह इसको नाम दे दिया जाता है, लेकिन जिसको पूरी दुनिया, पूरी भौगोलिक दुनिया मनाती है उसको हम फिर अंतरराष्ट्रीय का नाम दे देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है, चलें आराम से। सर थोड़ा स्पीड बढ़ा के चलिए प्लीज, अब बहुत टाइम नहीं है। नहीं प्यारे बच्चे मेरे, ऐसे समझो स्कूटी में, मेरी इस स्कूटी में गियर नहीं है और रेस की भी एक लिमिट है, मैं इसी लिमिट से चलता हूँ। आप प्यारे बच्चे कोई और जगह ऐसी ढूंढ सकते हैं जहाँ बहुत फास्ट करा के आपको परीक्षा पास कराई जाती है, तो रियली सॉरी, ठीक है। सर ब्रेग्जिट क्या है? भैया ब्रेग्जिट के बारे में बात करेंगे जब मैं आपको संगठन पढ़ा रहा हूँ कि ब्रिटेन किस तरह से एग्जिट हो गया था। ब्रिटेन किस तरह से यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हो गया था, उस घटना को हम ब्रेग्जिट कहते हैं, ठीक है। अभी बहुत टाइम है उसमें पढ़ने में, आएंगे। तो बात समझ गए। विश्व हिंदी दिवस, विश्व हास्य दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। अब देश में क्या है, एक दो ही जन युवा बचे हैं देश में, एक दो ही जन, अब युवा वो बचे ही नहीं है। स्वामी विवेकानंद पैदल दुनिया के भ्रमण में चल दिए भारतीय संस्कृति को स्थापित करने के लिए, क्या बताने के लिए, हमारा कल्चर कैसा है, हम भारतीय कैसे हैं। और हमारे आज के नौजवान हर चीज को जल्दी जल्दी करना चाहते हैं कि भैया जल्दी जल्दी कर लो, और सब कुछ जल्दी जल्दी में, फिर जल्दी जल्दी में ही हो जाता है, तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। 12 जनवरी ये क्या बोलेंगे, स्वामी विवेकानंद जी के लिए। किनके लिए? स्वामी विवेकानंद जी की याद में मनाया जाता है, ठीक है। एक मनाया जाता है विश्व युवा दिवस, वो 12 अगस्त को आएगा। बड़े ध्यान से सुनते चले, सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, नहीं अविनाश यादव मैं नाराज नहीं होता मेरे भाई किसी से, कभी ऐसा लांछन ना लगाएं। देखो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में अगर बात करें प्यारे बच्चे, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम बात करें, स्टूडेंट्स इंस्पिरेशन, तो स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 12 जनवरी 1863 को, और इनकी जो डेथ हो गई थी प्यारे बच्चे वो हो गई थी 4 जुलाई 1902 को। बहुत छोटा सा जीवन था, 39 वर्षों तक ही जिए, और जो इन्होंने किया इतने छोटे से जीवन में वेदांत के लिए, वो एक महान कार्य था, ठीक है। तो कभी भी याद रखें इनका क्या है, ये बर्थडे है, इनके जन्म तिथि के लिए हम मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। और सारे देश के युवाओं को क्या लेनी चाहिए, प्रेरणा इनसे लेनी चाहिए, ठीक है। अच्छा 14 जनवरी को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस। महत्वपूर्ण है, मैं बता देता हूं आपको, ये रिसेंट के पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। 10 जनवरी आप महत्वपूर्ण मार्क करेंगे भैया। 15 जनवरी, देखो जनवरी का मिड है, किसी भी महीने का, किसी भी मंथ का पहला दिन, बीच का दिन और लास्ट दिन आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी दिक्कत। तो 15 जनवरी, जनवरी बीच में है, और हमारे प्यारे बच्चे जो इंडियन आर्मी है उसकी जान भी कहाँ रहती है, बीच में रहती है। पता नहीं है भैया हमारे लिए वो कब शहीद हो जाए, कब शहीद हो जाएं, कुछ पता है क्या उनकी जान का? वो आपके लिए, हमारे लिए कहां पर है, सीमा पर है, ठीक है। क्या बोलेंगे, इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। ऐसे ही 8 अक्टूबर आएगा एयरफोर्स डे, ऐसे ही 4 दिसंबर आएगा आपका नेवी डे। चलो भाई 16 जनवरी, ये नया दिवस एसएससी ने पूछना शुरू किया, बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इसलिए बता रहा हूं, नए दिवस मार्क कराता चलूंगा, देखते हुए चलना, ठीक है। पुराने जिनको याद हो वो नए याद कर लेंगे। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस जी की याद में। किनकी याद में? सुभाष चंद्र बोस जी की याद में, क्योंकि
23 जनवरी 1897 को इनका जन्म हुआ था। कहां पर? आपका कटक, उड़ीसा में। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, कस्यू बहुत ठीक लिखा भैया, बहुत खूब। आगे आएंगे भैया, नेक्स्ट क्या बोलेंगे? 24 जनवरी। ठीक है, 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी, 27 जनवरी और 30 जनवरी। बड़े आराम से आप याद कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले याद करना 26 जनवरी को, ये तो सभी जानते हैं। रिपब्लिक का अर्थ समझते हो? कुछ बेचारे जो ऐसे हमारे जैसे, मेरे जैसे जो हिंदी के छात्र होते होंगे, वो एकदम से गड़बड़ में आ जाते थे रिपब्लिक नाम सुन के। उनको लगता था रिपब्लिक शायद स्वतंत्रता है। हम सब करें, ऐसे कितने हैं जिनको आज भी कन्फ्यूजन रहती है, या अब से पहले कन्फ्यूजन रहती थी रिपब्लिक और इंडिपेंडेंस में, पता ही नहीं चलता था अंग्रेजी में ये क्या है। ठीक है, देखो ध्यान से। तो आप कहेंगे भैया 26 जनवरी को गणतंत्र मनाया जाता है। हिंदी वालों को, जो अंग्रेजी वाले हैं प्रॉपर, उनको हिंदी में दिक्कत होती है। तो क्या बोलेंगे? ध्यान से देख लेना। आप कहेंगे 26 जनवरी को भैया जी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि भारत का संविधान बनकर तो तैयार हो गया था आपका 24 नवंबर को। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गण मतलब लोग, रिपब्लिक, हम सब एक है, हम सब एक हैं। सीमा शुल्क दिवस इसी दिन लिया जाता है। देखना ध्यान से कैसे याद करेंगे। देखो, हमारे देश में जब रिपब्लिक डे होता है 26 जनवरी पर, तो बहुत बढ़िया एकदम से आप देखेंगे प्रोग्राम होता है, नहीं होता? बड़ा भव्य समारोह होता है। और जो भव्य समारोह होता है, उसके लिए प्यारे बच्चे, जो बाकी देशों के मतदाता हैं ना, मतदाता एक दिन पहले पर्यटन का मतलब क्या होता है? घूमना। भाई, टूरिज्म का मतलब क्या है? वो अपने यहां वोटिंग को छोड़ करके पर्यटन करते हुए, टूरिज्म करते हुए कहां आते हैं? इंडिया में क्या? रिपब्लिक डे का प्रोग्राम देखने आते हैं और सीमा शुल्क देते हैं। जब हमारे देश में आएंगे तो सीमा शुल्क देना पड़ेगा या नहीं? तो सीमा से आते हैं और क्या देखते हैं? हमारे यहां रिपब्लिक डे देखते हैं। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत इस बात में? अच्छा, अब ऐसे बोलो 2-4 जन, इनसे भी पहले क्या है? 25 से पहले कि 2-4, हमारे यहां 2-4 जने ही ऐसे हैं जो बालिकाओं को शिक्षा, INT का मतलब है इंटरनेशनल, हमारे यहां 2-4 जने ही। अब भी आप देखोगे सोसाइटी में, अगर आप देखें, शहर आगे हो चुके हैं, लेकिन जो गांव है, जो आपके देहात का क्षेत्र, ग्रामीण इलाका, वहां आज भी ये समझते हैं कि लड़कियों को बहुत ज्यादा पढ़ाना सही नहीं है। तो हमारे यहाँ 2-4 जन ही ऐसे हैं जो बालिकाओं की शिक्षा के लिए, या बोले बालिकाओं की शिक्षा के लिए लड़े हैं। तो कौन कौन? राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाए जाते हैं? बोले भी फटाफट से। बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो भाई, कोई परेशानी इस बात में? आगे आएंगे। ठीक है, 27 जनवरी। अब आप यहां पर रिपब्लिक डे का प्रोग्राम देख करके गए, तो आपकी स्मृति में रहेगा, मेमोरी में रहेगा या नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा मेमोरी में। क्या बोलेंगे? मेमोरी में भैया जी बिल्कुल रहेगा। और 30 जनवरी को हम मनाते हैं प्यारे दोस्त, क्या? आपका शहीद दिवस, सर्वोदय दिवस, विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस। बहुत बढ़िया, कार्तिक पवार गुजर, बिल्कुल ये सर का ही फॉर्मूला था। और एक बार ऐसा हुआ था, PET के लिए हम ट्रिक्स बना रहे थे, तो सर की और मेरी बात हुई, सोनवीर सर की। उन्होंने बोला, सर आपने जो स्टैटिक जी के ये कराई है, इसमें जो ट्रिक्स है, इनको हम करंट अफेयर्स में डाल दें? मैंने कहा बिल्कुल डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ट्रिक्स तब की ट्रिक्स हैं, बहुत पुरानी ट्रिक्स हैं। ठीक है, चलो जी भैया, गणतंत्र और स्वतंत्र में क्या अंतर है? स्वतंत्र भैया, हम अंग्रेजी शासन से मुक्त हुए, वो हम मुक्त हुए 15 तारीख को। इसको बोलते हैं स्वतंत्र। अपना, स्व मतलब होता है अपना, और तंत्र सिस्टम, अपना खुद का सिस्टम हो जाना। हम अंग्रेजों के अधीन नहीं रहे, ये स्वतंत्र है। लेकिन स्वतंत्र होने के बाद हम सब लोगों का एक तंत्र है, गण, गण अर्थात लोग, इसको बोलते हैं गणतंत्र। गणतंत्र को हम रिपब्लिक बोलते हैं और स्वतंत्र को हम इंडिपेंडेंस बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चले भाई आगे, इतनी बात याद हुई, आगे चलते हैं। अब आएंगे हम फरवरी के दिवस पर, ध्यान से देखिएगा। अब आते हैं हम फरवरी के डे। आप एक बार जो बच्चे स्क्रीनशॉट वाले वो ले सकते हैं और ध्यान से याद करें प्यारे बच्चे, ध्यान से याद करते चलें और फिर आप 1-2 बार रिवाइज करेंगे बड़ी आसानी से, बहुत अच्छी चीजें हैं। फरवरी, देखो क्या बोलेंगे? फरवरी, फरवरी के दिवस में 1 फरवरी भारतीय तटरक्षक दिवस है, 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस है,
4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस है और श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस भी है। 7 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह है आपका कब से? 7 फरवरी से। ठीक है। 9 फरवरी सुरक्षित इंटरनेट दिवस है। 12 फरवरी राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस है। 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, आप यहां ध्यान से देखना, अंतर्राष्ट्रीय 8 मार्च को आएगा। ठीक है, ध्यान से देख लेना। राष्ट्रीय महिला दिवस, विश्व रेडियो दिवस, 14 फरवरी पुलवामा शहीद दिवस, पेरेंट्स दिवस आता है। ठीक है। 15 फरवरी क्या है आपका? अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। अब देखो फरवरी में कैंसर के 2 हो गए, विश्व कैंसर और बाल कैंसर, विश्व कैंसर और बाल कैंसर। अच्छा जी, चले भैया, तो आप यहां शुरू करेंगे क्या? देखो भारत के तटों पर क्या होता है? एक फिर, ऐसे याद कर लेना, फरवरी को आप ऐसे बन सकते हैं, फिर से याद कर सकते हैं, फिर फेरे से याद कर सकते हैं, फिर फेरे। ठीक है, फिर बोले, फेरे बोले, फार बोले, फार, कुछ भी आप याद कर सकते हैं, फिर फेर फारे। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलेंगे भाई फटाफट से, कोई भी दिक्कत इस बात में? बोलेंगे भैया, तो एक फिरती रहती है, एक भाई तट, भारत के तटों पर क्या है? भारत के तटों पर रक्षा के लिए एक फिरती रहती है, क्या? आपकी बोट। फिरती मतलब घूमती रहती है, क्या करती रहती है वो? घूमती हुई रहती है। कोई भी दिक्कत? क्या रहेगी? घूमती हुई रहेगी। अच्छा, 2 फरवरी पर आते हैं हम। 2 फरवरी को क्या बनता है आपका? दोफर। दोफर यानी कि दोपहर हो गया। दोपहर ऐसे याद रख लेना, दोपहर। दोपहर में क्या होती है? आर्द्रता कम हो जाती है, नमी जो है वो कम हो जाती है। देखो यहां से एक इंपॉर्टेंट बात आती है, वेटलैंड्स के लिए जो मैंने बोला, ये वेटलैंड्स के लिए नोट करना, क्या बोलेंगे? आर्द्र भूमि दिवस। आर्द्र भूमि दिवस जो ये आपका है, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है प्यारे बच्चे? तो आपका जवाब आना चाहिए ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो सारी चीजें भी देखे ध्यान से। 2 फरवरी को क्या होता है? 2 फरवरी 1971 को ईरान में सम्मेलन हुआ था। कहां पर? ईरान के रामसर जगह पर। ईरान की कौन सी जगह थी? रामसर स्थल पर। ठीक है, सारी रामसर साइट्स, यूनेस्को साइट्स में आपको पढ़ाऊंगा कि वहां से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना याद रखें कि वर्तमान में भारत के रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? वर्तमान में 75 साइट हैं। ठीक है, और भैया एसएससी तो पता है कैसे क्वेश्चन पूछेगा? वो पूछेगा महाराष्ट्र की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है, या वो आपसे पूछेगा उड़ीसा की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है प्यारे बच्चे। कोई भी दिक्कत? बोलेंगे एक बार, कोई भी दिक्कत प्यारे बच्चे? चलो बोले भैया एक बार, कोई परेशानी? ठीक है, आगे आएंगे, वापस आते हैं। 4 फरवरी, क्या बोलेंगे? 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस है। भाई किसी के कैंसर हो जाता है तो चीर फाड़ होती है नहीं? 4 फाड़ ऐसे याद कर ले, चीर फाड़। ठीक है, तो उसको चीर फाड़ तो होगी भैया। क्या होते हैं? कीमोथेरेपी, अगर आपने पढ़ा हो कभी, कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी होती है और आपका रेडियोथेरेपी भी होती है। तो उसमें क्या होगा आपका? क्या कर लिए जाते हैं? आपके किसी एक हिस्से से, आपके हिस्से से जो प्यारे बच्चे क्या लिए जाते हैं? कुछ कट लिए जाते हैं मांस के, उनकी फिर क्या की जाती है? आपका फिर जांच की जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे। अच्छा, 7 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह है। श्रीलंका वाले को आप याद कर सकते हैं। 7 फरवरी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह है, ये बात याद रखेंगे। यहां तक कि भी फटाफट से। ठीक है, कोई भी दिक्कत? इसकी डेट देखो एक बार, क्या बोलेंगे भैया? 7 फरवरी। आगे बोलेंगे 9 फरवरी को क्या मनाया गया? सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? 2022 के दिवस पढ़ रहे हैं हम सारे, किसके? 2022 के। ये सभी क्या है? देखो यहां लिखने का क्या कारण रहेगा? 2022 क्यों लिख रहा हूं मैं? इसका भी एक रीजन है। इसका रीजन ये है कि बहुत सारे दिन ऐसे हैं वो हमेशा एक फिक्स डेट को नहीं मनाए जाते।
क्या बोलेंगे, वो हमेशा एक फिक्स डेट को नहीं मनाए जाते। कस्यू नहीं भैया, वापस आएंगे। देखो 7 फेरे अंतर्राष्ट्रीय विकास। 7 फेरे, देखो 7 फरवरी याद रख सकते हैं। 7 फेरे से क्या होता है, व्यक्ति का विकास होता है और अंतर्राष्ट्रीय सैर वो कर सकता है। 9 फेरे, 9 फर से याद कर सकते हैं, 9 फर। और इंटरनेट के तो ऑफर ऑफर आते ही रहते हैं, इतने का रिचार्ज उतने का रिचार्ज, ठीक है, इतने का रिचार्ज उतने का रिचार्ज। सर जी मजा नहीं आ रहा है, तो भैया मजा नहीं आ रहा तो मेरे दोस्त आप लोग 1,00,000-2,00,000 रुपए खर्च करो, कहीं घूम के आओ गोवा वोवा। अब तुम गरीब हो तो इसमें मेरा क्या कसूर है बताओ। नहीं मजा आ रहा भैया, अंतर्राष्ट्रीय सैर पर गुजरे तब मजा आएगा, ठीक है। बोलेंगे 12 फरवरी, बोलो भैया 12 फरवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, नेशनल प्रोडक्टिविटी, क्या बोलेंगे, प्रोडक्टिविटी, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मनाया जाता है। देखो ऐसे याद कर लेना कि जो हमारा समय है इसमें से 12 घंटे अगर आपने दे दिए तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। आप अपना अगर अध्ययन करते हो, आप 12 घंटे अपने अध्ययन को दे दो, 12 फिर से दे दो, 12 फिर से दे दो, 12 फिर, 12 फिर, 12 फिर, 12 आराम करो, 12 फिर और फिर 12 अगले दिन, तो आप क्या कहेंगे भैया, उत्पादकता बढ़ती चली जाए। किसी भी काम की, किसी भी काम की बढ़ सकती है, ठीक है। कैमरा ज्यादा हिल रहा है क्या, सारे बच्चे बोल रहे हैं मजा नहीं आ रहा सर, कैमरा हिल रहा है। अच्छा कैमरा हिलने की वजह से मजा नहीं आ रहा है। राष्ट्रीय भैया दिख पा रहा है नहीं, एक बार ये बोले, थम्स अप करके एक बार बात बताएं, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, देख पा रहे हैं भैया। चलो आज आज एडजस्ट कर लो, ठीक है, सॉरी आज के लिए, आज आज एडजस्ट कर लो, कल से आगे नेक्स्ट क्लास से आपको कैमरा हिलता हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। आज आज कर लेंगे भैया, एक बार थम्स अप कर दो, ठीक है। 13 फरवरी को हम मनाते हैं क्या, क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय महिला दिवस और विश्व रेडियो दिवस। देखो महिला किस चीज के लिए रेडी हो जाती है, उससे कह दो तेरे फेरे, मतलब शादी की बात कर लो तुम, लड़कियों से एकदम खुश हो जाती है, एकदम से खुश हो जाती हैं, ठीक है। तेरे फेरे, क्या बोलोगे, महिला रेडी। तो जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सबको याद होता है, 8 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल। ये कैसा है, ये नेशनल है। ये कैसा है, ये नेशनल है। और जो ये राष्ट्रीय महिला दिवस है, ये याद रख लेना प्यारे बच्चे, राष्ट्रीय महिला दिवस, ये नीचे कहीं नोट कर लेना आप, ये सरोजनी नायडू जी, जिनको भारत कोकिला बोला जाता है, सरोजनी नायडू जी के लिए इसको मनाया जाता है। इनके लिए, सरोजनी नायडू जी की क्या है, ये बर्थ एनिवर्सरी होती है, ठीक है। अच्छा आगे आएंगे, 14 फरवरी पुलवामा दिवस, आप सभी जानते हैं, हमारे सीआरपीएफ के जवान इस दिन शहीद हुए थे। और प्यारे बच्चे पेरेंट्स दिवस इसी दिन मनाया जाता है, माता पिता के लिए दिवस। और इसी दिन आप लोगों ने देखा होगा जो पश्चिमी सभ्यता का एक त्यौहार है वैलेंटाइन डे, वो भी मनाया जाता है। जैसे 7 फरवरी एसएससी ने ही क्वेश्चन पूछ रखा है, गुलाब दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 फरवरी आपका रोज डे होता है, ठीक है। तो वो कॉमन चीजें हैं, वो सबको पता होती हैं। चलो भाई आगे, 15 फरवरी इंटरनेशनल बाल कैंसर दिवस। क्या बोलोगे, इंटरनेशनल बाल कैंसर, तो कैंसर के लिए चीरफाड़ होती है, लेकिन बाल कैंसर की बात करें, अभी बालक ऐसे याद कर लेना, 15 या 4 अगर तुमको याद है तो एक, 5 में से एक गया तो 4, कोई भी एक इमेज बनाए आपको वहां याद आएगी। 5 में से एक गया तो कितना बचता है, 4, तो एक तो 4 हो गया चीरफाड़ वाला, तो वो 4 कैसे बना, 1 और 5, 5 में से एक गया, ठीक है। तो 15 को क्या बनेगा, आपका बाल कैंसर दिवस मनता है, ठीक है। चलो प्यारे बच्चे आगे बताएंगे। नेक्स्ट 20 फरवरी सामाजिक न्याय दिवस, वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ये मैं आपको भी नोट करा चुका था। विश्व चिंतन दिवस, यानी कि खुद के बारे में भी चिंतन करो। जब आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो आपको खुद से एटलीस्ट बात करनी चाहिए। आप इंस्टाग्राम से बात करते हो जबरदस्त, सोते समय भी तुम्हें लगता है कि सोने से 10 मिनट पहले इंस्टाग्राम चला लूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप खुद को अवॉइड करते रहते हैं। आप खुद से बात करना शुरू करें। ये विश्व चिंतन दिवस इसीलिए मनाया जाता है ताकि लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाए कि जब तक आप स्वयं से बात नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी, ठीक है, कोई दिक्कत। 22 फरवरी, 24 फरवरी और आपका 26 फरवरी हो गया, ठीक है, और 27 फरवरी हो गया, 28 फरवरी हो गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये तो सभी जानते होंगे, कॉमन है।
देखो, 2 7 फेरे कितनी बार है? अब की बार 2 बार है भैया। कितने? 7 फेरे। तो 2 बार 7 फेरे लेने के लिए क्या ऐसे ही फेरे हो जाएंगे? बोलो भाई। फिर तो क्या भागना पड़ेगा। गो गो, NGO। क्या बोलेंगे? एन गो। और भैया क्या? प्रोटीन लेके गो। प्रोटीन ले लो थोड़ा सा और भाग लो। ठीक है, क्या लेने हैं आपको? 2 बार 7 फेरे लेने हैं, 7 चक्कर लगाने किसी चीज के। ठीक है। 26 फरवरी वीर सावरकर स्मृति दिवस है। क्या है? वीर सावरकर स्मृति दिवस मनाया जाता है। और केंद्रीय उत्पाद शुल्क कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को। अभी मुझे आप एक बार बताएं, मैंने आपको बताया था सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? एक एक प्यारे दोस्त का आंसर आना चाहिए। और जो बच्चे बहुत ध्यान से क्लास को नोटिस कर रहे होंगे, बगैर देखे बताना है। सीमा शुल्क के लिए क्या बताया गया था? हाँ, प्रोटीन लेकर गो। बोलो भाई, सीमा शुल्क दिवस। तो सीमा शुल्क उन्होंने कब दिया? जब भारत की सीमाओं में आए गणतंत्र दिवस पर, यानी कि आपका रिपब्लिक डे पर आए 26 को। तो ये सीमा शुल्क था। लेकिन अभी क्या आ गया है? केंद्रीय केंद्रीय उत्पाद शुल्क आ गया है। क्या बोलेंगे? केंद्रीय उत्पाद शुल्क आ गया है। ठीक है। 22 फरवरी विश्व चिंतन दिवस। क्या बोलेंगे? 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। ठीक है। दो दो, क्या बोलेंगे? दो दो फिर से, यानी कि 2 2 मिनट अपने जीवन को भी दो, तुम थोड़ा सा चिंतन करो। क्या बोलेंगे? चिंतन करो। 21 फरवरी में आपको बता चुका। 20 फरवरी बहुत महत्वपूर्ण भी नहीं है। 28 फरवरी खूब पूछा जाता है। ठीक है। 24 फरवरी खूब पूछा जाता है भैया। ये नया क्वेश्चन है, विश्व चिंतन दिवस, ये जरूर याद रखेंगे। अच्छा, और यहाँ पर आ जाते हैं, आपसे मैं बताऊं तो इंटरनेशनल बाल कैंसर दिवस, एक 5 में से गया 4, या ऐसे याद रख लो 15। 15 पन किस में आता है? बचपन में आता है। बालकपन में आता है, बचपन में आता है पन। ठीक है। 13 फरवरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करें भैया। ठीक है। और प्यारे बच्चे, आपका अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह, इसी से मुझे ध्यान आया, अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह से याद आया कि फरवरी के लिए आप एक चीज और नोट कर लेंगे। जो फरवरी का महीना है, इसमें एक तो ताज महोत्सव भी मनाया जाता है। फरवरी में नोट करना, ताज महोत्सव। क्या बोलते हैं? 18 फरवरी। 18 फरवरी को इस बार मनाया गया। इस बार मना था ये 18 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी। ये 10 दिन मनाया जाता है। 10 दिन मनाया जाता है। और प्यारे बच्चे, कहाँ पर मनाया जाता है? ये आगरा में मनाया जाता है। ठीक है। ताज नगरी आगरा में इसको मनाया जाता है। ठीक है। ताज महोत्सव। कोई दिक्कत? ऐसे ही प्यारे बच्चे, अगर मैं आपको बताऊं, एक नोट कर लेंगे, राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह। राष्ट्रीय उत्पादकता उत्पादकता सप्ताह, नेशनल नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक। ये कब से कब तक है? ये 12 से 18 फरवरी तक मनाया जाता है। नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक कब मनाया जाता है? बोलेंगे एक बार, नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक 12 से 18 फरवरी को। देखा था ना आपने? कितना आया था आपका? क्या कहेंगे? राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी। कोई भी दिवस मनाया जाएगा तो वो वीक के फर्स्ट डे को मनाया जाएगा। कब को? कोई भी वीक बनता है आपका, ये क्या हो गया? नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक। 12 से 18 फरवरी, 7 दिन का हो गया। कोई दिक्कत? नेक्स्ट आगे आएंगे। मार्च दिवस। मार्च दिवस पर आएंगे। प्रांशु ठाकुर जी, टू मच थैंक यू मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया। मेष सिंह, बहुत सही। शमसुल खान, अफरोज सिद्दीकी, कार्तिक पवार गुजर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आ जाएंगे भैया। मार्च पर आ जाएंगे। 1 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च, 8 मार्च, 14 मार्च, 15 मार्च, 16 मार्च, 18 मार्च। नोट करना शुरू करेंगे। ठीक है। बहुत बढ़िया। देखो, मार्च की बात आती है तो मार्च को हम कई तरह से सोच सकते हैं। गांधी जी का दांडी मार्च सोच लो आप, मार सोच लो, मार्च सोच लो, कुछ भी, दांडी मार्च सोच लो। ठीक है। मार्च हो गया। 1 मार्च, क्या बोलते हैं? 1 मार्च, एक आदमी, पहले दिन की बात है। पहला दिन वैसे हम बहुत बार याद कर लेते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि उस पर नजर हमारी सबसे पहले जाती है। 1 मार्च, क्या बोला? 1 मार्च शून्य भेदभाव दिवस, विश्व नागरिक दिवस। मार्च समझते हैं आप? यस और नो? मार्च कौन करता है? पुलिस करती है मार्च।
देखा होगा आपने, पैदल सेना का एक मार्च हुआ, पुलिस ने मार्च किया। जानते हैं मार्च शब्द को या नहीं? मार्च शब्द को, तो ये क्या होता है, वो एक दल गुजरता है निगरानी करते हुए, उसको बोलते हैं मार्च। लोगों का एक समूह जा रहा है, लेकिन एक आदमी मार्च कर रहा है, एक आदमी क्या कर रहा है, मार्च। और मार्च किसके लिए कर रहा है? वो नागरिकों में भेदभाव नहीं कर रहा है, सबके लिए रात को बोल रहा है जागते रहो, मार्च कर रहा है। तो क्या बोल रहे हैं, किसी में भेदभाव नहीं करता, एक मार्च करता है, सबके लिए क्या करता है, एक मार्च करता है। ठीक है, हाँ जी, दांडी मार्च सुना होगा तुमने। विश्व नागरिकों की सुरक्षा के लिए करता है। या गांधी जी सोच ले, गांधी जी अकेले ने क्या किया, मार्च किया। और किसके लिए मार्च किया? शून्य भेदभाव, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, और क्या बोलेंगे, नागरिकों की सुरक्षा के लिए किया। ठीक है, अच्छा 3 मार्च की बात आती है। अच्छा, गांधी जी कितने बंदर थे जरा बताएंगे? गांधी जी के कितने बंदर थे? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। तो आप कहेंगे भैया गांधी जी के थे 3 बंदर। क्या बोलेंगे? 3 बंदर। तो वन्य जीव को बंदर से याद कर सकते हैं नहीं? कितने बंदर थे? 3 बंदर थे, 3 मार्च। 3 थे भैया, और 3 में से एक क्या, सुनता नहीं था। देखने के लिए कोई दिवस नहीं है, बोलने के लिए कोई दिवस नहीं है, आप क्या बोलेंगे, सुनने के लिए है, वर्ल्ड हियरिंग डे। गांधी जी का एक बंदर सुनता नहीं था। ठीक है, बोलेंगे फटाफट से, कोई दिक्कत? अच्छा, 4 मार्च, 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। अब मैं तुमसे पूछने जा रहा हूं, इंटरनेट सुरक्षा के लिए क्या बताया था मैंने? इंटरनेट पर क्या आते रहते हैं? आप कहेंगे भैया ऑफर आते रहते हैं, ऑफर। ऑफर को क्या बोलोगे? नौफर, यानी कि 9 फरवरी को। अब आ गया क्या आपका, राष्ट्रीय सुरक्षा। जो आपको सुरक्षा दे रहे हैं कौन है? जवान है हमारे देश के। और भैया क्या एक तरफ से सुरक्षा दे रहे हैं आपको? नहीं, 4 मार्च, यानी कि चारों तरफ से आपके लिए मार्च करते रहते हैं वो। नॉर्थ साइड, साउथ साइड, ईस्ट साइड, वेस्ट साइड, चारों साइड आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्होंने ले रखी है। ठीक है, 4 मार्च। 8 मार्च, और भैया महिला की बात करें, इंटरनेशनल महिला डे, तो ये तो भैया आपको जो सुरक्षा देती हैं ये 8 तरफ से सुरक्षा दे रही हैं, ऐसे याद कर लेना। सिपाही 4 तरफ से, महिला 8 तरफ से। ठीक है, 14 मार्च को क्या मनाया जाता है? पाई दिवस। पाई की वैल्यू कितनी होती है जरा बताएं एक बार फटाफट से, दशमलव में बताना। क्या बोलेंगे? दशमलव में बताना। तो आप कहेंगे भैया कि जो पाई है, पाई की वैल्यू 22/7 इक्वल्स टू क्या बोलते हैं, 3.14 ऐसी होती है ना, 1 4 14 28 57 कुछ ऐसे करके चलती रहती है वो आगे। तो यहां आप देखोगे प्यारे बच्चे क्या होती है, 3.14। तो तीसरा महीना कौन सा है? मार्च। और मार्च की कौन सी तारीख? 14 तारीख। इसको मनाया जाता है पाई दिवस, इसीलिए ही उसको मनाते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू 3.14 है। ठीक है, तो कौन सा महीना? तीसरे महीने में 14 तारीख को पाई दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस, क्या बोलोगे? विश्व उपभोक्ता। अब जो ये उपभोक्ता है, बोलो भी फटाफट से, जो उपभोक्ता है ये बीच तक, उपभोक्ता समझते हैं या नहीं? कंज्यूमर को, इसके मार्च के महीने के बीच तक पैसे खत्म हो जाते हैं। क्या बोलते हैं इसमें? किसी ने ऐसा समझ लो, मार्च से मतलब मार है, तो बीच महीने में किसी ने मार लगा दी इसमें, तो जो कंज्यूमर है वो क्या हो गया? उपभोक्ता, उसका खर्चा हो गया बीच में, बिल्कुल मिड में एकदम से। अच्छा, मैंने अभी आपको 15 जनवरी पर कुछ बताया था कि 15 जनवरी किनकी जान बीच में रहती है? तो 15 जनवरी, आप देखो, आप माइंड को एक पिक्चर दिखाएंगे तो हमेशा याद रहेगा, प्रयास करेंगे तो जरूर याद कर पाएंगे। ठीक है, कोई भी परेशानी? अच्छा, 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण। क्या बोलोगे? 16 मारे, कितने मारे? 16 मारे। और 16 मारने पर क्या हुआ है भैया? टीका लगाया गया। इसने 16 दुश्मनों को युद्ध में मारा है। तो क्या बोलोगे? कितने मारे? 16 मारे, 16 मार। तो भैया 16 में मार लगा दी, तो उसको तिलक लगाया जाएगा या नहीं? बिल्कुल लगाया जाएगा। बोलेंगे भाई, एक कह रहा है आपका 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? अरे भैया यार, दिसंबर कहाँ जा रहे हो? दिसंबर कल आएगा करण निषाद, अभी क्यों भाग रहे हो भैया? मुझको तो नहीं चेक कर रहे हो तुम कि मुझे पता है नहीं पता? भैया मुझे नहीं पता कुछ भी। कभी तुम ऐसे मुझको टेस्ट करने लग जाओ कि भैया 17 सितंबर क्या मनाया जाता, मैं तुम्हें सच बताऊं मुझे नहीं पता भैया।
ये तुम इस वजह से पूछते हो, या आप अपनी होशियारी दिखाने के लिए पूछते हैं तो अच्छी बात है, फिर तुम पूछ सकते हो। 18 मार्च को क्या बोलेंगे? 18 मार्च को क्या मनाया जाता है आपका? आयुध निर्माण दिवस। आयुध मतलब जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होती है, जैसे हमारे यहाँ कानपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, बंगाल में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो अंग्रेजों के टाइम से है, ठीक है। तो ये आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड ग्लोबल रिसाइकलिंग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। कोई भी परेशानी? बेरोजगार इंडियन दो पूछे भैया। ये मेरा दोस्त बहुत बढ़िया RWA का एकलव्य ऋतिक राय, लव यू टू मेरे दोस्त। आगे बढ़ेंगे। 20 मार्च, ठीक है, 20 मार्च, अच्छा, 20 21 मार्च विश्व वानिकी कविता दिवस, विश्व रंग भेद उन्मूलन दिवस, यानी हम दुनिया से काले गोरे के भेद को मिटाएंगे। 22 मार्च विश्व जल दिवस, 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस, 24 मार्च विश्व क्षय जिसको हम टीबी भी बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस भी बोलते हैं, 26 मार्च बांग्लादेश मुक्ति दिवस, ठीक है, बहुत पूछा जाता है। 27 मार्च विश्व रंगमंच दिवस, और मार्च के दूसरे गुरुवार को मनता है, वो किसी भी तारीख को आए, डेट फिक्स नहीं है, ठीक है, डेट फिक्स नहीं है, उसको बोलेंगे विश्व किडनी दिवस। महत्वपूर्ण मार्क करेंगे, 20 मार्च बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर मैं आपको पिछले भी बताऊंगा, 21 मार्च बहुत महत्वपूर्ण है, 22 मार्च बहुत पूछा जाता है, 26 मार्च बहुत पूछा जाता है, और किडनी दिवस एक नया दिवस है, जरूर याद रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही पिछली स्लाइड में मैं आपको बता देता हूँ, 16 मार्च बहुत महत्वपूर्ण है, 15 मार्च बहुत महत्वपूर्ण है, कभी ना भूलें, 8 मार्च बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, और 4 मार्च को बनता राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, और विश्व वन्यजीव दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। विश्व वन्यजीव दिवस, इसको कभी भूलना मत तुम, ठीक है, विश्व वन्यजीव दिवस, क्योंकि ये वन्यजीवों के लिए मनाया जाता है। और ये विश्व वन्यजीव दिवस अगर मैं तुम्हें बताऊं, ये 2013 से घोषित हुआ है। कब से? 2013 से। किसके द्वारा? ये महासभा द्वारा, महासभा द्वारा। तो आपके दिमाग में प्रश्न आएगा भी महासभा क्या है, बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे इस बात को। जब मैं आपको यूएन पढ़ाऊंगा ना, तो मैं बताऊंगा यूएन का एक पार्ट है, यूएन का, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका महासभा कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जनरल असेंबली। जब आप पढ़ेंगे यूनाइटेड स्टेट्स में, तब आप जान पाएंगे। अच्छा, इतनी बात समझ गए भैया? अब ध्यान से देखें, 20 मार्च, देखो 2 जीरो से और कोई तुम्हें मिलेगा भी नहीं। गोरे, गोरे हमने 2 जीरो से मारे, मारे हमने गोरे, कितने से मार लिए भैया? 2 जीरो से मारे गोरे। 2 1 से मारोगे तब थोड़ी खुश होगे, 2 2 से, 2 3 से, 2 3 से कोई हराया जाएगा? बताओ भाई। 2 4 से कोई हार सकता? नहीं जी। और इससे पहले 19 1 9 से नहीं हो सकती जीत, यानी जीत की संभावना बनती है 2 जीरो पर। 2 जीरो से हमने जीत, तो यहां भी जाएंगे 2 1 पर भी, यहां ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन 2 1 पर इतनी खुशी थोड़ी होगी जितनी 2 जीरो पर होगी। 2 जीरो पर हमने गोरे मारे, और भैया अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता हमको मिली। क्या मिली? अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता हमको मिली है, ठीक है। मिस्टर अभिषेक गौतम कह रहे हैं 23 मार्च को शहीद दिवस भी बिल्कुल मनाया जाता है। शहीद दिवस वो आप लोग इतिहास जब पढ़ेंगे, तो प्यारे बच्चे जो रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेंगी ना हिस्ट्री की, उसमें मैंने सरदार भगत सिंह जी के ऊपर पूरा एक चैप्टर पढ़ाया है। आप रोने को मजबूर होंगे, आप बस इतिहास पढ़ना, आपको ये विश्वास होगा कि मैंने कोशिश की आपको बहुत कुछ सिखाने की, उसमें वो सब कुछ आप सीख पाएंगे। कोई दिक्कत? तो गोरों को 2 जीरो से मार करके हमको क्या मिली? प्रसन्नता, यानी खेल में हिलाया, ऐसे मारपीट की बात नहीं। 21 मार्च, 21 मार्च को प्यारे बच्चे विश्व वानिकी दिवस। देखो, अब कोई एक तारीख याद कर लें आप, 21 मार्च आपको याद कर लेनी होगी, ठीक है। 1 2 1 2 1 1 लगा लो, ऐसे बोल लें। 1 1 लगाएंगे तो भैया अगली बार 22 को आपको जल प्राप्त होगा। भाई पेड़ों की वजह से ही तो जल प्राप्त होता है, या नहीं होता? बोलो, इसी वजह से क्या होगा, नहीं तो प्रकृति फिर क्या होगी? गुस्सा हो जाएगी। 23 को फिर क्या होगा? मौसम अच्छा होगा। 1 की वजह से जल प्राप्त होगा, वर्षा होगी, और फिर मौसम क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। और मौसम अच्छा हो जाएगा तो ऐसे समझ लेना टीबी का रोग फिर खत्म हो जाएगा। और भी बहुत सारे तरीके। तो जिस दिन वन, उसी दिन कविता। वन में कौन रहता? कवि रहता है। कवि कहाँ रहता है? वन में रहता है, ठीक है।
ये कहाँ रहता है? कभी वन में रहता है। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। बहुत बढ़िया। चलो, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 24 को टीवी डे मनाया जाता है। ये ऐसे याद कर लो, 2-4 मर गए टीवी देखकर। टीवी बड़ी घातक चीज है। ये जो टीवी है, कुछ तो पूरा दिन टीवी में ही गुजार देते हैं, 2-4 क्या बोलेंगे, टीवी देख करके मर गए। ठीक है। चलो भाई, 26 मार्च करण निषाद को ब्लॉक करो। 26 मार्च बांग्लादेश मुक्ति दिवस है। टमाटर बेचने में लग रहा है, बताओ कमेंट सेक्शन में। चलो रहने दो, मत करो ऐसी झूठ, थोड़ा डरा रहा था मैं इसको। भैया ऐसे मत भेजा करो तुम टमाटर वमाटर, कह रहे थे क्लियर नहीं दिख रहा। आप बाकी बच्चों कमेंट देखा करो, अगर नहीं दिख रहा होता तो बाकी बच्चे भी कमेंट कर रहे होते ना, नहीं दिख रहा है। अकेले की समस्या आपकी खुद की समस्या है ना, उसको सॉर्ट आउट आपको ही करना होगा। 27 मार्च क्या मनता है आपका? विश्व रंगमंच दिवस मनता है। ठीक है, विश्व रंगमंच दिवस मनता है। या ऐसे भी सोच लो, 7 मतलब साबुन, 2 साबुन मार मेरे, 2 साबुन मार। आप कहेंगे 2 साबुन क्यों मारते रहे? तो वो कहेगा मेरे रंग लग गया यार, थोड़ा होली पे रंग नहीं लग जाता है, तो 2 साबुन मार। ठीक है, 27 मार। मार्च के दूसरे गुरुवार को क्या मनाते हैं? विश्व किडनी दिवस मनाते हैं। ठीक है, विश्व किडनी दिवस। अच्छा भैया, अब फरवरी में नोट करना आप, ऐसे ही सेकंड से याद आया मुझे, याद रख लेना, सेकंड वेडनेसडे ऑफ मार्च, जो सेकंड वेडनेसडे होगा आपका, सेकंड वेडनेसडे ऑफ मार्च, इस दिन हम क्या मनाते हैं? सेकंड वेडनेसडे ऑफ मार्च को हम मनाते हैं नो स्मोकिंग डे। ठीक है, क्या बोलेंगे आप? नो स्मोकिंग डे हम मनाते हैं। इसी को हम बोलते हैं प्यारे बच्चे आपका क्या? धूम्रपान निषेध दिवस। एक तो तंबाकू होता है, वो 31 मई को आएगा। धूम्रपान निषेध दिवस, धूम्रपान निषेध दिवस क्या मनाते हैं? क्या बोलेंगे? स्मोकिंग प्रोहिबिशन डे हम मनाते हैं। ठीक है, नो स्मोकिंग डे। अब ये कब मनाया जाएगा आपका? सेकंड वेडनेसडे ऑफ मार्च, कभी भी आए, अभी कभी भी आए। ठीक है, ये आप रीजनिंग पढ़ते होंगे कैलेंडर को, वहां आपको पता होगा दिन के रिपीटेशन के कितने चांसेस होते हैं। ओके, बोलेंगे अभी फटाफट से। बहुत बढ़िया, प्रियांशु राजपुताना आगे आएंगे। बहुत बढ़िया, कार्तिक पवार एकदम सही है। अप्रैल दिवस पर आ जाते हैं। 2 अप्रैल, 4 अप्रैल, अप्रैल के कुछ खास बन नहीं पाए थे, ये आप लोगों को याद करने हैं, इसमें कॉमन है। देखो, ये राज्यों के स्थापना वर्ष आप अभी याद नहीं करेंगे, राज्यों के स्थापना वर्ष ये मैं आपको अलग से याद कराऊंगा सारे, जिसमें मैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के डे भी आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है सर जी, 20 तारीख को विश्व खुशहाली दिवस भी होता है। भैया प्रसन्नता खुशहाली को ही कहते हैं, हैप्पीनेस को ही बोलते हैं। ठीक है, तो अब तुम्हें पर्यायवाची शब्द भी लिखवाने पड़ेंगे क्या? इसको विश्व आमोद दिवस भी बोल सकते हैं, इसको विश्व हर्ष दिवस भी हम बोल सकते हैं, इसको विश्व प्रमोद दिवस भी हम कह सकते हैं। तो वो खुशहाली को ही प्रसन्नता बोलते हैं। तुम लोगों की हिंदी इतनी कमजोर क्यों है रे भैया? बेटा ऐसा भी हो सकता है कि अभी आप तैयारी करके निकल लो एसएससी सीजीएल में, कल को ऐसा हो सकता है इस बार कंप्यूटर और इन्होंने इसको जीएस में स्टैटिक जीके को ज़्यादा बढ़ाया है, अगली बार हो सकता है आपको हिंदी दे दें एसएससी में, तो हो कुछ भी सकता है। कंप्यूटर आ सकता है, चलो कंप्यूटर तो जी ऑफिस में ज़रूरत होगी, लोग बचते हैं काम से कि भाई कंप्यूटर पर हमको चलाना नहीं आता और बहाने बनाते हैं। ऐसे ही दिल्ली पुलिस ने किया था पहले, लोगों को जब ड्यूटी के लिए गाड़ी पर भेजा जाता कि भाई तुमको गाड़ी चलानी, बोलो हमको गाड़ी चलानी आती नहीं है, ठंड में गाड़ी चलाने नहीं जाते, तो उनसे बोला गया ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है। अब थोड़ी मना कर देगा कि भैया चलानी नहीं आती, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसी तरह आप लोगों के लिए कल को आप मान के चलो किसी कमिश्नर वमिश्नर से कोई बात होगी, उसको आपकी बात ठीक नहीं लगी, उसे लगा यार हिंदी इन बच्चों को आती नहीं, बोला हिंदी जोड़ दो एसएससी तो हो सकता है। आगे आएंगे अप्रैल दिवस। अप्रैल दिवस की बात करते हैं, 2 अप्रैल। भैया 1 अप्रैल तो बताने की जरूरत नहीं है तुम में से किसी मूर्ख को तो ऐसे कभी तुम, मतलब मैं ऐसे मूर्ख वूर्ख कह दूं, बुरा मत मानना, है ना भैया, दिल से सॉरी है मेरी उस किसी भी बात के लिए, आने वाले टाइम के लिए भी मेरी कोई बात आपको ऐसी लगे चलो, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस। अच्छा मैं एक चीज सोचता हूँ, चलो तुम बताना मुझे, अगर एसएससी में कभी कुछ ऐसा हुआ कि हिंदी आ गई और इधर कंप्यूटर का अपना वेटेज है और स्टैटिक जीके तो एसएससी के लिए है भी, तो ये एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे किससे पढ़ेंगे? सबसे बड़ा दिक्कत ये आ जाएगी एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चों को।
बड़ी गड़बड़ हो जाएगी भैया, मैं सोचता हूँ, मैंने कहा काश ऐसा हो। अरे ध्यान से देखेंगे। अप्रैल दिवस, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस। 4 अप्रैल, देखो ऐसे याद कर लो, पेल को याद तो नहीं हुआ लेकिन बना सकते हैं, पेल को फेल से याद कर लो। जो चौथी फेल है वो खदान में काम करेगा, खदान मतलब माइंस में, क्या बोलोगे? चौथी फेल है वो खदान में काम करेगा। जो पांचवी फेल था, याद कर लो, अकबर। अकबर ने अपनी गुजरात विजय के दौरान 1572 में देखा था समुद्र को, तो समुद्र को याद रखो अकबर से रिलेट करके। जो बच्चे कॉमन भी हिस्ट्री पढ़ते होंगे उनको भी पता होगा कि अकबर ने गुजरात यात्रा के दौरान क्या देखा था, समुद्र को देखा था। तो अकबर है 5वीं फेल। हालांकि अकबर तो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, ईरानी विद्वान अब्दुल लतीफ ने उसको पढ़ाने की लाख कोशिश की लेकिन वो नहीं पढ़ पाया, ठीक है। तो भैया 5वीं फेल क्या बोलेंगे, समुद्र देख आया। जो छठी फेल वो खेलेगा खेल, छठी फेल क्या, खेल। तो 6th फेल, तो छठी वाले तुमने पढ़ा, तुमको बताया गया खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे क्या, नवाब। चलो भाई। 7 अप्रैल 1948, ये बहुत अच्छा है क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को प्यारे बच्चे क्या हुआ था, ये मैं आपको जब संगठन बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। 7 अप्रैल 1948 को WHO को इस्टेब्लिश किया गया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में, इसको स्थापित किया गया था। 10 अप्रैल होम्योपैथी दिवस है। 10 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और हाँ, होम्योपैथी के बराबर में ही लिखना इस बार बहुत चर्चा में रहा, और नोट करना आपकी पहली बार क्या हुआ है, फर्स्ट फर्स्ट अंतरराष्ट्रीय फर्स्ट अंतरराष्ट्रीय होम्योपैथी शिखर सम्मेलन बहुत चर्चाओं में रहा इस बार, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी है। होम्योपैथी शिखर सम्मेलन, फर्स्ट अंतरराष्ट्रीय होम्योपैथी शिखर सम्मेलन, क्या बोलेंगे? जो समिट हुआ इस बार, इंटरनेशनल होम्योपैथी समिट कहाँ पर हुआ, ये हुआ भैया दुबई में, क्या बोलोगे? दुबई में हुआ था। और कब हुआ था, 2022 में। कब, सितंबर 2022, ठीक है जी। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी स्वास्थ्य, और जोड़ लेना स्वास्थ्य, बोले तो हेल्थ, स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, क्या बोलेंगे? ये कहां पर हुआ प्यारे बच्चे, बोलेंगे भी फटाफट से हैं, बोलेंगे भी फटाफट से। आप कहेंगे ये सब आपका भैया जी 2022 में सेलिब्रेट हुआ है। आगे आएंगे भैया अंबेडकर दिवस, जिनको हम समता दिवस के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने दुनिया में लड़ाई लड़ी किसके लिए, इक्वलिटी के लिए, समानता के लिए, और उन सभी लोगों के अधिकारों के लिए लड़े जो आपका कहाँ रह गए, जो किसी आर्थिक विकास से या सामाजिक विकास से पिछड़े हुए रह गए, समानता के लिए। इसीलिए हम इसको बोलते हैं समता दिवस, क्या बोलते हैं, इसीलिए हम इसको समता दिवस के नाम से जानते हैं, समता दिवस, समता डे भी हम बोलते हैं, ठीक है भैया, समता दिवस। 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस है। ये क्या है, हीमोफीलिया दिवस। आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि आपके अगर कहीं कट लग जाए और ब्लड जो बहता है, कुछ लोगों में तो ब्लड का थक्का बन जाता है, जैसे फिनोब्रिनोजेन बन जाता है, या आपका, आप पढ़ते होंगे विटामिन के की वजह से रक्त का थक्का बन जाता है। कैल्शियम आयन अगर ज़्यादा हो जाए तो रक्त का थक्का बन जाता है। लेकिन रक्त का थक्का हर व्यक्ति में बने ये जरूरी नहीं है। कुछ लोगों में होता है हीमोफीलिया रोग, उनका ब्लड क्या है, वो बहता हुआ रुकता नहीं है। सर जी WHO से अमेरिका अलग क्यों हुआ? कार्तिक पवार बेटा तुम ज़्यादा होशियार लगते हो मुझको, तुम ऐसे सबसे 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए, 2-3 तुम बीच में कुछ और बात कर देते हो, बहुत बढ़िया, और फिर पूछ लेते हो। बेटा क्लास डेज की चल रही है, मैं आपको बताऊं, मैं आपको स्वास्थ्य संगठन में आपके हर एक प्रश्न का जवाब देने में प्यारे बच्चे सक्षम हूं। मैं आपसे बताऊं, कोरोना के चलते हुए जो चीनी पक्ष में गया, आपका कौन चीनी पक्ष में गया, WHO, क्योंकि चीन पर आरोप लगाए थे अमेरिका ने, लेकिन फिर भी क्या हुआ, उसने निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए चीन को दोषी नहीं बताया। तो अमेरिका इस बात से रुष्ट हो गया और WHO को छोड़ करके चला गया। तो डोंट बी स्मार्ट प्लीज, आप लोग जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करिए। भैया नहीं है तुम मेरे, हैं? जब मैं तुमसे बोलता हूं कि बहुत अच्छे से आप इस पर फोकस करें तो उसी पर फोकस करो। विश्व धरोहर दिवस, ठीक है, विश्व यकृत दिवस, और 21 अप्रैल विश्व, क्या बोलेंगे, सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, सिविल सेवा दिवस, ठीक है। ये देखो ये अलग से लिखा हुआ है, अप्रैल का अंतिम शनिवार,
22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। 23 अप्रैल देखो अर्थ डे बहुत इंपॉर्टेंट है। जल दिवस अभी बताया था मैंने आपको, जल दिवस बनाएंगे हम कब आपका 21 मार्च को। वन दिवस बताया मैंने, वन में कौन बताया था, कवि, 21 मार्च को। 22 को मैंने बताया था आपको क्या, फिर जल आएगा, जल दिवस होगा। फिर मौसम अच्छा होगा, 23 को क्या, मौसम विज्ञान दिवस मैंने आपको बताया। 24 को क्या बताया था, 24 मार्च को टीबी का रोग दूर हो जाए, ठीक है। तो 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल मलेरिया, 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस और 29 अप्रैल इंटरनेशनल नृत्य दिवस, ठीक है। तो अभी टाइम तो लगभग हो चुका है, तो भैया हम इस क्लास को मेरे प्यारे दोस्त कंटिन्यू करेंगे, यानी 3 पार्ट हमको इसके बनाने होंगे। तो एक तो हो गया अप्रैल तक का आपका, अभी थंबनेल भी मैं एडिट करा दूंगा, और अगले में 4 महीने और उससे अगले में 4 महीने, और फिर इसके बाद में चौथा जिस दिन यानी तीसरे दिन जो होगा इसकी प्रैक्टिस होगी। कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, 20 रैपिड क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कर रहे होंगे, और इसी क्लास में कर रहे होंगे, ठीक है, तीसरे क्लास के दिन। तो आप एक टारगेट खुद को दें कि मैं इनको ये तीसरे दिन तक यानी आज के आज पढ़ूंगा, कल के कल और फिर कल, ठीक है। तो ध्यान रखना अपना, बहुत शानदार। और जीएस के लिए जो बच्चे बोल रहे हैं, आप प्रैक्टिस सेशन 3 बजे जुड़ सकते हैं। 3 बजे हमारा रोज प्रैक्टिस सेशन होता है यूट्यूब पर ही, एसएससी बेस्ड होता है, यानी किसी भी स्टेट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आराम से जुड़ सकते हैं, ठीक है, कोई भी दिक्कत। और यहाँ प्यारे बच्चे एक बार इंपॉर्टेंट आप मार्क कर लेंगे, इंटरनेशनल नृत्य दिवस, ठीक है, पंचायती राज दिवस इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, पृथ्वी दिवस इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, पृथ्वी दिवस। और प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे आप यहाँ पर, सिविल सेवा दिवस। देखो 21 साल की एज में क्या बोलते हैं, ऐसे बोल देते हैं कि भाई सिविल सेवा एग्जाम आप दे सकता है, तो 21 में हो जाएगा आपका। बीमारियों से रिलेटेड नोट करना, हमेशा दिवस महत्वपूर्ण होते हैं। हीमोफीलिया दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व होम्योपैथी दिवस क्या बोलोगे, बहुत महत्वपूर्ण है भैया, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस क्या बोलोगे, बहुत महत्वपूर्ण है। और अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस है ये, राष्ट्रीय मत समझ लेना, राष्ट्रीय 29 अगस्त को होगा, राष्ट्रीय 29 अगस्त को होगा, ठीक है। और इंटरनेशनल खान दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, खदान, खदान बोलते हैं खान को, माइंस को, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, बहुत सारा थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।